मुश्किलों का कुछ इस कदर सामना करो ताकि जीते तो भी इतिहास बन जाए और हारे तो भी इतिहास बन जाए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आज शुरू करते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर। बहुत ही स्पेशल आज का करंट अफेयर रहने वाला है। आप लोग काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके लिए काफी धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आप इस सेशन को शेयर नहीं करते हैं, इसलिए काफी जो है वो सेशन पीछे रह रहा है। तो कम से कम मेरी मेहनत जो है उसको तो आप लोग अप्रिशिएट कर ही सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज कवरेज के साथ में। स्पुतनिक वी की दूसरी खेप भारत पहुंची, आम आदमी से अभी दूर। देखिए, पहली खेप जो आई थी उसमें लगभग 1.5 लाख वैक्सीन जो थी वो भारत पहुंची थी, लेकिन अब केवल 60,000 वैक्सीन जो है वो स्पुतनिक वी की भारत पहुंची है। लेकिन अभी स्पुतनिक लाइट केवल एक ही डोज उसकी काफी होगी, वो भारत के अंदर इंट्रोड्यूस की जाएगी और उसके लिए मैंने एक सेपरेट लेक्चर जो है वो भी आप लोगों के लिए बना दिया है। चीन ने बड़े जो नेवल शिप्स हैं उनके साथ में भी मिलिट्री एक्सरसाइज की है। देखिए, बहुत बड़ा ये नेवल शिप है, आप लोग देख सकते हैं। कुल 36 हेलीकॉप्टर जो है वो इस पर तैनात हो सकते हैं। तो चीन जो है वो साउथ चाइना सी के अंदर अपनी पावर को बढ़ाना चाहता है। म्यांमार की सेना पर अमेरिका व ब्रिटेन का दबाव। रिसेंटली आपको पता होगा कि नवंबर के अंदर इलेक्शंस हुए थे म्यांमार में और 1 फरवरी को वहां पर सेना ने अपना अधिकार कर लिया था, अतिक्रमण कर लिया था। क्या था उसका रीजन? कि म्यांमार के अंदर जो असेंबली है, वहां की जो पार्लियामेंट है, वहां पर 25% सीट जो है वो रिजर्व है मिलिट्री के लिए। अब जब इलेक्शंस होते हैं तो वहां पर 25 सीट्स भी जो है वो मिलिट्री के पक्ष में नहीं आती हैं और इस पर अब एलिगेशन जो है वो लगाया जाता है वहां की पार्टी के ऊपर कि चुनाव के अंदर धांधली हुई है। और फिर सेना ने चेतावनी दी कि 1 फरवरी तक इसकी जांच होनी चाहिए, नहीं तो फिर सेना जो है वो कमान संभालेगी। तो अब जो है वो आंग सान सूकी को छोड़ने के लिए कई वहां पर नागरिक जो हैं वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन ने जो है वो दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जब तक जरूरी होगा गाजा में हमारा अभियान जारी रहेगा, बेंजामिन नेतन्याहू ने ये अभी रिसेंटली जो है स्टेटमेंट दिया है। ये कहा है कि जब तक हमें जरूरत होगी, हम जब तक हमास को खत्म नहीं कर देते तब तक हमारा अभियान जो है वो जारी रहेगा। देखिए, मैं आप लोगों की एक जानकारी के लिए बता दूं, हमास जो एस्टैब्लिश किया गया था वो यासीन के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। उसकी बॉडी पूरी पैरालाइज थी, केवल सिर वाले भाग को छोड़कर। तो केवल जो उसका धड़ था वही काम करता था, बाकी बॉडी जो थी वो पैरालाइज थी और 2004 के अंदर वो जो था उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन इतने बड़े संगठन को उसने जन्म दे दिया और अभी बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा है कि गाजा के अंदर वो हमास को मिटा कर रहेंगे। निशंक ने कोरोना योद्धाओं को समर्पित किया अपना अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। इंटरनेशनल अवार्ड जो है वो दिया गया है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक, मतलब इंटरनेशनल अजय गोल्ड मेडल जो है वो दिया गया है रमेश पोखरियाल निशंक को, जो उन्होंने समर्पित किया है कोरोना योद्धाओं के लिए। महामारी के खिलाफ जंग में आज से मिलेगी 2DG की स्वदेशी डोज। DRDO के द्वारा ये जो दवा है इसको निर्मित किया गया है, इसका नाम है डीऑक्सी डी ग्लूकोज, मतलब 2DG जो है इसको नाम दिया गया है। दवा के कच्चे माल के लिए 2 साल बाद ही खत्म होगी चीन पर निर्भरता। 16 तरह के कच्चा यानी कि रॉ मटेरियल जो है वो मंगाया जाता है चीन से, लेकिन भारत जो है वो अब खुद के देश में, अपने देश के अंदर ही अब इन कच्चे माल को निर्मित करना चाहता है। लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि 2 साल हमें लग जाएंगे, जब तक हम लोग चीन पर अपनी निर्भरता को खत्म करेंगे। रिसेंटली आपको पता होगा कि अमेरिका से भी अभी वर्तमान के अंदर रॉ मटेरियल जो है वो मंगाया जा रहा है। गांव में ही मिलेगा कोरोना का इलाज। कोरोना पेशेंट्स भारत के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए अब जो है गांवों के अंदर कोविड सेंटर्स बनाए जा रहे हैं ताकि काफी बड़ी तादाद के अंदर वहां पर आइसोलेट करके उनको रखा जा सके। केरल और कर्नाटक में तबाही मचाते हुए आगे बढ़ा तोकते, तो ये जो नाम है ये दिया गया है म्यांमार के द्वारा और ये साइक्लोन धीरे धीरे बढ़ रहा है पश्चिमी तट की ओर और केरल और कर्नाटक पर ये तबाही जो है वो मचाना इसने शुरू कर दिया है। इसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है। जजों की भर्तियों के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों का इंतजार। जजों की भर्तियां और उनका स्थानांतरण जो है वो किया जाता है कॉलेजियम की सिफारिश पर, लेकिन कॉलेजियम के अंदर जो भी
शामिल होते हैं, मतलब 4+1 का ये कंसेप्ट होता है। और कॉलेजियम जब तक सिफारिश नहीं करता तब तक जजों की भर्तियां नहीं की जाती है। तो अभी जो है वहां पर काफी सारे पद खाली हैं, वो भरे जाएंगे कॉलेजियम की सिफारिश पर। स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए लेके आता है बहुत ही बेहतरीन कंटेंट, और नॉलेज इज पावर ये हमारी टैगलाइन है। तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस सेशन को लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। भारत का 6000वां रेलवे स्टेशन कौन सा बना है जहां पर वाईफाई सुविधा शुरू की गई है? तो आप लोग याद रखना 6000वां बना है हजारीबाग टाउन। हजारीबाग टाउन जो है वो 6000वां रेलवे स्टेशन बना है। यदि इसमें जोन को पूछा जाए कि कौन सा जोन है, तो आप लोग याद रखना ईस्टर्न मिड रेलवे जो है ये इसका जोन है, या हम लोग कहें ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन जो है वो इसके अंदर ये काउंट होता है। और ये किस स्टेट के अंदर है? ये है झारखंड के अंदर। झारखंड के अंदर ये स्थित है। और झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था। किससे अलग होकर बना था? 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड नया राज्य बना था। देखिए ये तो है कौन सा 6000वां। यदि वो पूछे कि 5000वां कौन सा था, तो आपको बताना है कि 5000वां कौन सा था? मिदनापुर, जहां पर वाईफाई की फैसिलिटी जो है दी गई थी। और मिदनापुर स्थित है कहां पर? वेस्ट बंगाल के अंदर स्थित है। ये जो योजना शुरू की गई थी ये 2016 के अंदर शुरू की गई थी। और सबसे पहला जो था वो था मुंबई सेंट्रल। ये था फर्स्ट जो था रेलवे स्टेशन जो कि वाईफाई युक्त था, ये था मुंबई सेंट्रल। और 2016 से लेकर अगले 5 वर्षों तक, मतलब 2021 तक कुल 6000 स्टेशन जो थे वो वाईफाई युक्त करने थे। तो ये टारगेट जो है वो इंडियन रेलवे ने अचीव कर लिया है। लेकिन इंटरनेट जो है वो तो रेलवे प्रोवाइड नहीं करा सकता, लेकिन इंटरनेट प्रोवाइड कौन करा रहा है? तो यहां पे देखिए आप लोग, गूगल जो है वो इसमें हेल्प कर रहा है, प्लस टाटा ट्रस्ट जो है वो इसमें हेल्प कर रही है, प्लस रेलवे मिनिस्ट्री जो है वो भी इसमें हेल्प कर रही है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा रेल टेल का नाम, तो रेल टेल जो है वो इसके अंदर हेल्प कर रहा है। तो इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगा। यहां पर सी ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, तो सी ऑप्शन का आंसर हम लोग यहां पे लेते हैं। भारत में महिलाओं के द्वारा संचालित पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वो है गांधीनगर रेलवे स्टेशन। याद रखना गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो है वो स्थित है जयपुर के अंदर। जयपुर में स्थित है गांधीनगर रेलवे स्टेशन। और महिलाओं के द्वारा संचालित पोस्ट ऑफिस, जहां पर पूरी की पूरी महिलाएं काम करती हैं, वो पहला पोस्ट ऑफिस भी कहां स्थापित किया गया था? जयपुर के हाईकोर्ट के अंदर स्थापित किया गया था। चलिए भारत का 18वां रेलवे जोन कौन सा बना है? तो 18वां रेलवे जोन जो है वो बना है कौन सा? साउथ कोस्टर्न रेलवे। साउथ कोस्टर्न रेलवे जो है वो बना है। और इसके हेडक्वार्टर्स कहां है? वो है विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम के अंदर इसके हेडक्वार्टर है। 18वां रेलवे जोन बना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। बुजुर्गों की समस्याओं को दूर करने के लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा कौन सी हेल्पलाइन जो है वो शुरू की गई है? तो आप लोग याद रखना एल्डर लाइन हेल्पलाइन शुरू की गई है। और ये स्टेट वाइज शुरू की गई है। याद रखना स्टेट वाइज जो है वो शुरू की गई है। सभी स्टेट इनको कवर करने हैं। शुरुआत में 5 स्टेटों के अंदर ये चलाई गई थी। अब पूरे भारत के अंदर ये एल्डर लाइन जो है वो चलाई जाएगी। एक हेल्पलाइन नंबर है, तो हेल्पलाइन नंबर के लिए कौन सा डायल किया जाता है? 14567। तो जितने भी बुजुर्ग हैं, देखिए बुजुर्ग जो हैं वो ये मान के चलिए कि उनसे जब हम लोग बातचीत करते हैं तो उनके जीवन भर के एक्सपीरियंस को हम लोग कम समय के अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं। और 14567 पर यदि किसी बुजुर्ग को समस्या है, मान लीजिए कि उनके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, उनको कोई हेल्प लेनी है, तो 14567 पर वो कॉल कर सकते हैं। मई 2021 तक ये टारगेट है, मतलब इस महीने के अंत तक ये टारगेट है कि सभी राज्यों के अंदर ये हेल्पलाइन जो है वो शुरू हो जाए। ठीक है, यहां पर आप लोग बी ऑप्शन देख रहे हैं, स्काई वोल्ट्स। देखिए पूरे भारत की एकमात्र कंपनी है ये, भारत की एकमात्र कंपनी है जो कि प्रोवाइड कराती है हॉट एयर बलून सफारी।
हॉट एयर बलून सफारी जो है वो प्रोवाइड कराती है स्काई वोल्ट्स कंपनी। और ये कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। रिसेंटली आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। वहां पर अभी आग भी लगी थी। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पहली बार हॉट एयर बलून सफारी, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि भारत का पहला नेशनल पार्क जहां पर हॉट एयर बलून सफारी शुरू की गई है वो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और वो जयपुर की स्काई वोल्ट्स, जो कि एकमात्र कंपनी है। यहां पे आप लोग देख सकते हैं निर्भया। तो निर्भया जो है ये एक दिल्ली के अंदर आपको पता होगा कि एक रेप कांड भी हुआ था, लेकिन उसके बाद में निर्भया फंड जो है वो महिलाओं की सहायता के लिए बनाया गया था। रॉसकॉसमॉस ये क्या है? ये तो रूस की स्पेस एजेंसी है। ये तो जो है वो रसिया की स्पेस एजेंसी है। चलिए, एस्पर्जर सिंड्रोम किस व्यक्ति को हुआ है? तो रिसेंटली आपको पता होगा कि एस्पर्जर सिंड्रोम जो है वो किसको हुआ है? एलोन मस्क को हुआ है। एलोन मस्क को एस्पर्जर सिंड्रोम हुआ है। इसमें ये सिम्टम्स देखे जाते हैं कि जितनी भी सोशल कनेक्टिविटी है उससे इंसान जो है वो दूर होने लगता है, उनसे चिड़चिड़ा जो है वो महसूस करने लग जाता है। तो एलोन मस्क को ये अभी हुआ है। एलोन मस्क टेस्ला और इसके फाउंडर हैं, स्पेस एक्स के फाउंडर हैं। स्पेस एक्स जो है वो एक इकोनॉमिक विंग है किसकी? नासा की। नासा की इकोनॉमिक विंग हम लोग कह सकते हैं, एक प्राइवेट कंपनी है स्पेस एक्स। मालिक कौन है? एलोन मस्क जो है मालिक है। देखिए, एक आपको पता होगा अमेजन। तो अमेजन की भी एक स्पेस के क्षेत्र में कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन जो है वो किसकी है? अमेजन की है, जिसके फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस। सबसे अमीर व्यक्ति हैं अभी जेफ बेजोस जो हैं वो अमेजन के फाउंडर हैं। माउंट सिनामुंग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो आप लोग याद रखना, इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया के अंदर स्थित है माउंट सिनामुंग ज्वालामुखी। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, लेकिन रिसेंटली जो है ये अपनी राजधानी चेंज करना चाहता है और बनाएगा किसको? कालीमंतान को ये बनाएगा। और कालीमंतान स्थित है बोर्नियो आइलैंड के ऊपर। और बोर्नियो जो आइलैंड है वो एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो है बोर्नियो, और ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड भी है। ये स्थित है इक्वेटोरियल लाइन पर, भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री वहां पर स्थित है बोर्नियो आइलैंड। इंडोनेशिया के और भी कई द्वीप हैं, जैसे हम लोग बात करें जावा द्वीप को, हम लोगों ने जकार्ता की बात की। एक और है यहां पर सुमात्रा, ईरियन जया। तो ये क्या है? इंडोनेशिया के द्वीप हैं, याद रखना। सुमात्रा जो है ये विश्व में सबसे ज्यादा फर्टिलाइज आइलैंड है, जबकि सबसे ज्यादा मुस्लिम जो पॉपुलेशन रहती है वो जावा आइलैंड पर रहती है। किस देश में डायनासोर की नई प्रजाति के अवशेष खोजे गए हैं जो हाथी की तरह आपस में बात कर सकते थे? बहुत ही देखिए एक नई बात जो है वो सामने आई है। तो क्या हाथी आपस में बात कर सकते हैं? बिल्कुल, हाथी जो है वो आपस में बात कर सकते हैं। अपने जो कह सकते हैं कि साउंड वेव जो हैं उनके द्वारा हाथी आपस में बात कर सकते हैं। तो मैक्सिको के अंदर ये डायनासोर की नई प्रजाति के अवशेष जो है वो खोजे गए हैं। रिसेंटली आपको पता होगा कि भारत के मेघालय के अंदर भी डायनासोर्स के क्या खोजे गए थे? अवशेष खोजे गए थे। तो मैक्सिको सिटी, देखिए मैक्सिको की कैपिटल जो है वो है मैक्सिको सिटी। और बे ऑफ मैक्सिको जो है, मैक्सिको की खाड़ी, वो एक ऐसी जगह है जहां पर अमेरिका हर साल लाखों टन मक्का जो है, लाखों टन मक्का उसे मैक्सिको की खाड़ी में फेंक देता है। बहुत बड़ी बात है कि एक तरफ कहीं दूसरे देश के अंदर गेहूं, कोई भी अन्न जो है वो खाने के लिए नहीं है, लेकिन अमेरिका जो है वो लाखों टनों के अंदर मक्के को फेंक देता है। कहां पर? मैक्सिको की खाड़ी के अंदर। मैक्सिको की खाड़ी के अंदर एक नदी भी आकर गिरती है जिसका नाम है कौन सा? मिसिसिपी मिसौरी। नाम याद रखना, मिसिसिपी मिसौरी जो है ये नदियां आकर गिरती है कहां पर? मैक्सिको की खाड़ी के अंदर। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो आप लोग याद रखना, अनुपम खेर। अनुपम खेर। देखिए ये क्वेश्चन में जो लेता हूं ये हो सकता है कि किसी एग्जाम में आपके टकराए, और जो पहले के, यानी कि ये मान के चलिए कि मई के अंदर जो भी करंट अफेयर है वहां से मैं इन क्वेश्चंस को लेता हूं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो रिवाइज हो जाए। तो अनुपम खेर को ये पुरस्कार दिया गया। इनकी शॉर्ट फिल्म है, आप लोग देखना, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे जो है ये इनकी शॉर्ट फिल्म है।
ठीक है, ये अपने घर से दूर रहते हैं और इनके जो पोता पोती हैं वो इनसे मिलने के लिए इनके घर पे आते हैं। तो आप लोग जरूर देखिएगा हैप्पी बर्थडे को। किस देश में पहली बार मेट्रो रेल सेवा का पहला परीक्षण किया गया? तो इलेक्ट्रीफाइड जो मेट्रो रेल है इसको शुरू किया गया है बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, तो बांग्लादेश के अंदर मेट्रो जो है वो शुरू होने जा रही है। बांग्लादेश का जन्मदाता कहा जाता है किसको? जन्मदाता कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान को। शेख मुजीबुर रहमान जो है इनको कहा जाता है बांग्लादेश का जन्मदाता, द फादर ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के अंदर रिसेंटली आपको पता होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी 26 मार्च को गए थे शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती पर, और बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस पर 26 मार्च को गए थे कौन? नरेंद्र मोदी बांग्लादेश गए थे। वहां पर मिताली एक्सप्रेस जो ट्रेन है इसका उद्घाटन भी किया था। और एक बात और नोटिस करना कि शेख मुजीबुर रहमान के लिए भारत की पहली लाइब्रेरी जो है वो कहां पर स्थापित की गई है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, डीयू के अंदर पहली लाइब्रेरी जो है उसको स्थापित किया गया है। देखिए, शेख मुजीबुर रहमान की हत्या जो कर दी गई थी वो 15 अगस्त 1975 को की गई थी, इसलिए 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन बांग्लादेश जो है वो शोक दिवस के रूप में मनाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में लैंड शिफ्ट करने के लिए 100वां संविधान संशोधन हुआ था 2015 के अंदर। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। नीति आयोग के द्वारा अंडमान निकोबार की किस द्वीप को विकसित किया जाएगा? तो आप लोग याद रखिए, ग्रेट निकोबार जो है इसको विकसित किया जाएगा। यहां पर नीति आयोग के द्वारा हवाई अड्डे जो है इनको निर्मित किया जाएगा। यहां पर पोर्ट जो है वो बनाए जाएंगे और भी कई डेवलपमेंट जो हैं वो किए जाएंगे ग्रेट निकोबार के अंदर। लेकिन ये जो है इसके लिए अलग से योजना तैयार की गई है जिसे कहा गया है ग्रेट निकोबार परियोजना। यहां पर आप लोग याद रखना कि एक ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो भी यहां स्थित है। दूसरा यहां पर स्थित है गोलाथिया नेशनल पार्क जो है, गोलाथिया नेशनल पार्क वो भी कहां पर स्थित है? ग्रेट निकोबार के अंदर स्थित है। बात करें हम लोग नीति आयोग की तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1 जनवरी की जो डेट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 2021 को ही यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है कौन? ब्रिटेन अलग हुआ है, इसीलिए इसको कहा गया था क्या? ब्रेग्जिट इसको नाम दिया गया था। ठीक है, 1 जनवरी 2021 को। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहां पे आप लोग अंडमान निकोबार का मैप जो है वो देख सकते हैं। तो यहां पर नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और फिर लिटिल अंडमान। तो देखिए यहां पर ये जो पोर्ट ब्लेयर है ये स्थित है कहां पर? लोअर अंडमान पर स्थित है। देखिए अंडमान निकोबार के अंदर एक सक्रिय ज्वालामुखी बैरन जो आइलैंड है, बैरन द्वीप, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? अंडमान। यहां की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? सैंडल पीक यहां की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान और निकोबार से 10 डिग्री चैनल जो है वो एक दूसरे को अलग करते हैं। यहां पे देखिए सबसे नीचे ग्रेट निकोबार स्थित है। ये सबसे नजदीक जो है वो इंडोनेशिया के द्वीप के नजदीक है, सुमात्रा। आईएएस प्रीलिम्स यानी कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 का जो एग्जाम लगा था उसमें आप लोग क्वेश्चन देखना, ये पूछा गया था कि अंडमान निकोबार के सबसे नजदीकी द्वीप कौन सा है? तो सुमात्रा जो आइलैंड है वो सबसे नजदीक है। चलिए यहां पे नीचे देखिए, फिर आप लोग 10 डिग्री के नीचे कार निकोबार है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए लिटिल निकोबार है और ग्रेट निकोबार तो यहां स्थित है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने सिंथेटिक कैनबेनॉइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया है? तो सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल हम लोग कह सकते हैं। ये क्या चीज है? ये होती है भांग। तो भांग पर क्या लगा दिया है इन्होंने? रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। और देश कौन सा है वो? चाइना ने इस पर रोक जो है वो लगा दी है। लेकिन इसके बारे में देखें कि चीन ने जो है वो ऐसा क्यों किया है? क्योंकि वहां पर इसका मिसयूज जो है वो ज्यादा होने लग गया था और
चीन ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए ऑस्ट्रेलिया की यदि हम लोग बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा इसकी राजधानी है। कैनबरा इसकी राजधानी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहां पर स्थित है। और यदि पूछा जाए कि विश्व का पहला प्लेटिपस पार्क जो है वो कहां पर स्थापित किया गया था? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो प्लेटिपस एक ऐसा जीव है जो कि मैमल्स की गिनती में आता है और इसके पिछले पैरों पर डंक स्थित होता है। तो वो डंक से क्या करता है? वो शिकार करता है। तो प्लेटिपस पार्क जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आप लोग को पता होगा कि चूहों से जो प्लेग फैल रहा है वो कहां पे फैल रहा है? अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर फैल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में अभी रिसेंटली आग भी लगी थी। यहाँ की दो नदियां काफी फेमस हैं, एक तो है मर्रे और दूसरी है कौन सी? डार्लिंग। यहाँ पर जो घास भूमि है इसको कहा जाता है डाउन्स। जो ग्रासलैंड्स हैं वो कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित हैं। चलिए इंग्लैंड की यदि हम लोग बात करें तो रिसेंटली आपको पता होगा कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक आइलैंड को लेकर विवाद है। तो वो कौन सा है? जर्सी आइलैंड है। न्यूजीलैंड के दो द्वीप है, एक तो नॉर्दर्न आइलैंड है, एक सदर्न आइलैंड है। दोनों के बीच में जो जल संधि है, वाटर स्ट्रेट जो है, उसको कहा जाता है कुक। चलिए किसके द्वारा कोविड-19 के लिए भारत को $15 मिलियन की सहायता राशि दी गई है? तो आप लोग इसका आंसर जो है वो कर सकते हैं क्या? ट्विटर। तो ट्विटर के फाउंडर कौन है? जैक डॉर्सी। और इनके द्वारा ये अनाउंस जो है वो किया गया है। रिसेंटली आपको पता होगा कि कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट जो है इसको क्या कर दिया गया था? ब्लॉक कर दिया गया था। उइगर मुस्लिम किस प्रांत में रहते हैं? तो याद रखना चाइना के सिंजियांग प्रांत में। चाइना के सिंजियांग प्रांत में, सिंजियांग भी लिखते हैं, कुछ भी लिख देते हैं चाइना वाले, इनकी मर्जी होती है। जैसे शी जिनपिंग, आपको पता होगा कि एक बार एक टीवी जो रिपोर्टर थी उन्होंने शी जिनपिंग को पढ़ दिया था 11 जिनपिंग, तो वो फिर अपनी नौकरी से उसको हाथ धोना पड़ा था। इसलिए ये कुछ भी लिख देते हैं, इनकी इच्छा जो है जैसा ये लोग लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन उइगर जो है ये तो केवल क्या है? उइगर का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर ये क्या करते रहते हैं? ये पलायन करते रहते हैं। लेकिन उइगर हिंदू भी हो सकते हैं, उइगर मुस्लिम भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो अत्याचार किए जा रहे हैं वो उइगर मुस्लिम पर किए जा रहे हैं। तो सिंजियांग प्रांत के अंदर क्या स्थित है? सिंजियांग प्रांत के अंदर स्थित है उइगर मुस्लिम। वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आप लोग याद रखना पंजाब जो है वो पहला राज्य बना है। और कोवैक्स गठबंधन मतलब कोवैक्स अलायंस जो है इसके अंदर कौन कौन शामिल है? तो आप लोग नोटिस करना इसको। एक तो है यूरोपियन यूनियन, दूसरा है इसके अंदर WHO और तीसरा कौन सा है? इसमें फ्रांस है। ये मिलकर क्या काम करते हैं कि कोरोना वैक्सीन के तहत जो भी वैक्सीन की खोज की जाती है, रिसर्च जो वर्क किया जाता है वो इस कोवैक्स गठबंधन के, कोवैक्स अलायंस के द्वारा किया जाता है। और घाना पहला देश बना था पूरे विश्व में, घाना जो था वो पहला देश बना था जो निशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई गई थी। किसको? घाना देश को। वो भी कोवैक्स के तहत ही, कोवैक्स अलायंस के तहत ही क्या कराई गई थी? प्रोवाइड कराई गई थी। चलिए यहां पे देखिए जम्मू एंड कश्मीर लिखा हुआ है, तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक बिल जो था वो पारित किया गया था 5 अगस्त 2019 को, जम्मू एंड कश्मीर बिल 2019। और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो है वो अस्तित्व में आए थे जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस होता है 31 अक्टूबर 2019 को। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहां पे हम लोग देख सकते हैं एक अलायंस के बारे में और बात करते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था किन दो कंट्रीज के द्वारा? तो आप लोग याद रखना, एक तो है इसमें इंडिया और दूसरा कौन सा है? फ्रांस है। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। इसके हेडक्वार्टर जो है वो गुड़गांव के अंदर स्थित है। फाउंड किया गया था 30 नवंबर 2015 को। कहां पर? पेरिस में। तो पेरिस के अंदर जलवायु समझौता हुआ था, क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था जिसको कहा जाता है COP21। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ये हुआ था 21 के अंदर, 21 ये मीटिंग थी पेरिस के अंदर हुई थी। मेंबरशिप जो है वो 124 कंट्री के पास में है। और डायरेक्टर जनरल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना, डायरेक्टर जनरल अजय माथुर अभी डायरेक्टर जनरल है। फाउंडर्स कौन कौन से हैं? नरेंद्र मोदी और फ्रांसिस हॉलैंड जो हैं ये इसके फाउंडर। देखिए इस मैप में आप लोग देख सकते हैं ये है हमारे पास में इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर 23.5 डिग्री जो है
ये तो स्थित है कौन सी, लाइन ऑफ कैंसर, ठीक है, कर्क रेखा यहां पर स्थित है। और फिर 23.5 डिग्री पर क्या स्थित है, मकर रेखा स्थित है, लाइन ऑफ कैप्रिकॉन। तो इन दोनों के बीच में जो भी देश आते हैं वहां पर सूर्य की किरणें जो है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है कि जितनी भी सनशाइन कंट्रीज हैं उनको इसकी मेंबरशिप दी जाती थी, लेकिन अब जो है वो सभी देशों के लिए रास्ते जो है वो खोल दिए गए हैं, कोई भी आकर इसको ज्वाइन कर सकता है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। अजंता नियोग किस राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? देखिए, अजंता नियोग जो है वो असम की पहली क्या बनी है, महिला वित्त मंत्री जो है वो बनी है। असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि महिला वित्त मंत्री ये कैसे बन सकती हैं राज्य के अंदर। देखिए, असम को जो है वो स्पेशल स्टेट का दर्जा प्राप्त है। स्पेशल स्टेट का दर्जा प्राप्त है किसको, असम को प्राप्त है। यहाँ की कैपिटल दिसपुर है। सीएम कौन है यहाँ के सीएम है हिमंता विश्वा शर्मा, ठीक है। हिमंता विश्वा शर्मा जो है वो अभी नए यहाँ के क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। तो असम को जो है वो क्या विशेष दर्जा प्राप्त है। देखिए, असम को विशेष दर्जा प्राप्त है किस अनुच्छेद के तहत, यदि ये पूछा जाए तो आर्टिकल याद रखना 371B जो है इसके तहत विशेष दर्जा प्राप्त है। क्या होता है इसमें कि राज्यपाल जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर वहां पर नियुक्त कर देते हैं जो कि इन विशेष राज्यों को संभालते हैं। रिसेंटली आपको पता होगा कि मदरसे जो हैं, असम के जितने भी मदरसे हैं उनको सामान्य स्कूलों के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था। वहां पर 56 संस्कृत स्कूलें थीं, उनको भी सामान्य जनरल स्कूल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था असम जिले के अंदर, असम राज्य के अंदर। तो असम के अंदर क्या क्या स्थित है, असम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है, मानस नेशनल पार्क स्थित है, कहां पर, असम के अंदर। देखिए, गुजरात के अंदर एक जू जो है वो रिलायंस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। उस जू के अंदर असम से कुछ जीव जो हैं, कुछ जैसे मान लीजिए हम लोग बात करें ब्लैक पैंथर की, मेनली हम लोग बात करें ब्लैक पैंथर की, तो ब्लैक पैंथर जो है वो शिफ्ट किए जाएंगे असम से, कहां पर, गुजरात के जू के अंदर, जो कि रिलायंस बना रहा है। ये विश्व का सबसे बड़ा जू जो है ये बनने जा रहा है। लेकिन अब असम के अंदर यहां से तो चले गए ब्लैक पैंथर, लेकिन असम में इसकी खानापूर्ति कैसे की जाएगी, इसलिए इजराइल जो है वहां से जिराफ लाए जाएंगे, कहां पर, असम के अंदर लाए जाएंगे। इस चीज को बैलेंस किया जाएगा। चलिए, स्पेशल स्टेट्स क्या होते हैं। देखिए, स्पेशल स्टेट जो है इनका उल्लेख है आर्टिकल 371 के अंदर। हम लोग एक ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर नमा सिमी अगो, ठीक है, इस चीज को आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, नमा सिमी अगो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है नागालैंड, तो यहां पे मैंने लिख दिया है नागालैंड, और इसके नीचे मैं आर्टिकल लिखना चाहूं तो 371A लिख सकता हूं। फिर यहां पर मैंने लिख दिया है असम, असम के नीचे मैं लिख दूंगा 371B मैं लिख दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग इसके बारे में बात भी कर रहे थे। फिर यहां पर देखिए मैं लिख देता हूं मणिपुर, तो मणिपुर के लिए जो अगला आर्टिकल आने जा रहा है वो है 371C। फिर ये दोनों जो हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो है 371D और 371E, तो दो यहां पे आर्टिकल हो गए। तो 371D के तहत तो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, विशेष प्रशासनिक सुविधाएं दी गई हैं, जबकि इसके तहत सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई जाएगी आंध्र प्रदेश में। फिर लिखा हुआ है सिमी अगो, तो सी का मीन्स हो जाए यहां पर कि सिक्किम, तो सिक्किम यहां पे रहेगा। इसके लिए 371F आर्टिकल ये गिन लिया जाएगा। फिर मी से यहां पर क्या स्थित है, मिजोरम, यहां से स्थित है मिजोरम। और 371 तो ABCDEF के बाद क्या आएगा, जी आ जाएगा। मिजोरम के बाद क्या आ जाएगा, फिर यहां पर अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा गिना जाएगा, 371H गिना जाएगा। फिर बचा है इसमें गोवा, तो गोवा के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि 371I, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोग एक आर्टिकल और याद कर लेते हैं 371J, तो वो किसके लिए है, वो है कर्नाटक के लिए। तो ये सारे आर्टिकल आप लोग को याद करने हैं। यूपीएससी के एग्जाम में प्रीलिम्स में ये पूछा भी जा चुका है कि एक तरफ उसने आर्टिकल्स को लिख दिया था और एक तरफ स्टेट्स को लिख दिया था, और वहां पर मैच करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया। तो आप लोग याद रखना, एक तरफ स्टेट और आर्टिकल, सारे आर्टिकल मैंने बता दिए हैं 371A से लेके 371J तक। चलिए
नारदा घूस कांड किस राज्य से संबंधित हो? रिसेंटली आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल के अंदर 4 एमएलए जो हैं वो उनको अरेस्ट किया गया था और ममता बनर्जी जो है वो वहां पर पहुंच गई थी और ये कहा कि मुझे भी जो है वो अरेस्ट कर लीजिए। देखिए, नारदा जो है ये एक न्यूज एजेंसी है। ये तो क्या है, एक न्यूज एजेंसी है, ठीक है। और इसके जो फाउंडर थे, इसके जो मालिक थे, उनका नाम था सैमुअल। इन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन जो है वो वर्ष 2016 के अंदर चलाया था। उसमें लगभग ये मान के चलिए 16 से 17 जो एमएलएस थे उनको, उनके लिए एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया था। 2016 के अंदर स्टिंग ऑपरेशन चलाया था। और जब 2016 के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए थे, उससे पहले सैमुअल ने क्या किया था कि इन सभी के नाम जो थे वो अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल दिए थे, जिससे ये चुनाव जो थे ये खतरे के अंदर आ गए थे। मतलब ये एमएलए जो थे वो हारने की कंडीशन में आ गए थे, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी जो थी वो वहां की मुख्यमंत्री बन गई थी। पूरा इनको ट्रैप कैसे किया गया था, कैसे ये प्रोसेस किया गया था, तो इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर जो है वो मेरे द्वारा एक अपलोड किया जाएगा। तो वहां पे मैं बताऊंगा आप लोगों को कि इनको ट्रैक कैसे किया, कैसे सैमुअल जो था इन्होंने एक कंपनी बनाई और जिसके द्वारा इनको ट्रैक किया गया, तो वो हम लोग देखेंगे। चलिए, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो पहली महिला वित्त मंत्री यदि पूछा जाए तो वो इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी के पास में, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर भी थी और इन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो जो है वो भी अपने पास में रख लिया था। लेकिन यदि पूछा जाए कि केवल वित्त मंत्री बनने वाली कौन थी, तो आप लोग को बताना है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जो हैं वो केवल पहली महिला वित्त मंत्री बनी थी। शेयर मार्केट का अमिताभ बच्चन किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे अभी घूसकांड की बात चल रही है, इसलिए हम लोग अमिताभ बच्चन की भी बात कर लेते हैं। शेयर मार्केट का अमिताभ बच्चन जो है वो कहा जाता था किसको? हर्षद मेहता को। तो हर्षद मेहता ने क्या किया था कि दो बैंक के बीच में जितनी भी रिसिप्ट्स थी उनका जो भी टैक्स, या हम लोग कह सकते हैं कि उनके लिए कोई जो मार्जिन जो होता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं दलाल के तौर पर दोनों बैंकों के बीच में, तो वो इन्होंने क्या किया था, वो पैसा जो था वो उसको ये मान के सकते हैं कि उसकी घपलत इन्होंने की थी। तो शेयर मार्केट का अमिताभ बच्चन जो है वो कहा जाता है हर्षद मेहता को, और 1992 के अंदर ये पूरा कार्यक्रम जो था इन्होंने चलाया था, इसलिए अमिताभ बच्चन इनको कहा जाता है। चलिए, कार्यक्रम नहीं कहेंगे, कार्यक्रम तो कह नहीं सकते, बहुत बड़ा ये कांड जो था इन्होंने किया था। चलिए, भारत में आयोजित होने वाली AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है वो कहां होने जा रही है? पहले भारत में होने जा रही थी, अब जो है वो बेलग्रेड। और बेलग्रेड किसकी राजधानी है? सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड, और वहां पर आयोजित किए जाएंगे, क्या आयोजित की जाएगी? विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है वो आयोजित की जाएगी, ठीक है। और ये आयोजित कब से कब तक होगी? ये आयोजित होगी 26 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक 2021 में, ठीक है। तो ये आयोजित होने जा रही है। पहले ये भारत के पास थी, लेकिन किसके पास में पहुंच गई है? सर्बिया के पास में पहुंच गई। देखिए, पहले भारत के पास में थी, भारत से छीनी क्यों? क्योंकि भारत ने जो थी वो इसके लिए फीस जो थी, मतलब होस्टिंग फीस जो है वो उस कंट्री को जमा करानी पड़ती है। भारत ने वो फीस जमा नहीं कराई और भारत से क्या क्या ये छीन ली गई प्रतियोगिता, और ये बेलग्रेड के अंदर आयोजित करवाई जा रही है। देखिए, हम लोग AIBA की बात करें तो AIBA का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है AIBA का हेडक्वार्टर। इसको फाउंड किया गया था 1946 के अंदर। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग आगे। मिशन हौसला किस राज्य द्वारा चलाया गया है? तो आप लोग याद रखना, उत्तराखंड के द्वारा मिशन हौसला चलाया गया, जिसमें बेड और ऑक्सीजन जो है वो दिया जाएगा कोविड के पेशेंट्स को। उत्तराखंड में आप लोगों को पता होगा एक व्यक्ति का नाम सृष्टि गोस्वामी। तो सृष्टि गोस्वामी जो है वो एक दिन की क्या बनी थी? CM बनी थी। पहला पॉलिनेटर पार्क वो भी यहाँ स्थित है, और पहला लाइकेन पार्क जो है, लाइकेन, हम लोग लाइकेन को कहते हैं कवक और शैवाल से मिलकर बनता है क्या? लाइकेन बनता है। और ऐसा पहला पार्क जो है वो स्थापित कहाँ पर किया गया था? उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया गया था। उत्तराखंड का निर्माण जो है वो 9 नवंबर सन 2000 को किया गया था। रिसेंटली आपको पता होगा कि उत्तराखंड के अंदर एक जगह है काला पानी। ये
भारत और नेपाल के बीच में। बेसिकली नेपाल ने ही इसे विवादित बना दिया था। तो काला पानी, लिम्पियाधुरा और लेपुलेख दर्रा जो है वो भारत और नेपाल के बीच में विवादित बन गया था। कोविवैन किस राज्य की पहल है? तो ये है किसकी? दिल्ली की। तो दिल्ली यूनियन टेरिटरी की ये पहल है। इसमें क्या होगा कि जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको वैक्सीन लगाने के लिए, और यदि वो बीमार हैं तो उनको हॉस्पिटल लेके जाएगा। इसलिए वैन जो है वो शुरू की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। चलिए, महिला रग्बी विश्व कप 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो 2022 का आयोजन कहां पे किया जाएगा? आप लोग याद रखना, इसका आयोजन किया जाएगा कहां पर? इसका आयोजन, रग्बी जो है इसका आयोजन किया जाएगा न्यूजीलैंड के अंदर। ठीक है, बिल्कुल, न्यूजीलैंड के अंदर इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। और इसकी जो डेट है वो है 8 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर 2022 तक। 12 नवंबर 2022 तक ये आयोजन होगा। कहां पर होगा? न्यूजीलैंड के अंदर। चलिए, रग्बी जो है इसमें क्या होता है कि एक बॉल होती है जिसको छीन कर दूसरे पाले के अंदर डाली जाती है, यानी कि दूसरा जो गोल पोस्ट होता है उस गोल पोस्ट के अंदर इस बॉल को जो है वो फिर डाला जाता है। ठीक है, चलिए, न्यूजीलैंड की हम लोग बात करें तो वेलिंगटन इसकी कैपिटल है। वेलिंगटन इसकी कैपिटल है। रिसेंटली आपको पता होगा कि कोरोना मुक्त होने वाला जो पहला देश है, कोरोना फ्री कंट्री, वो कौन सा बना था? न्यूजीलैंड ही वो बना था। चलिए, यहां पे आपको पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो दिखाई दे रहा है। तो पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो कैसे काम करता है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ऑक्सीजन का ये मेजरमेंट करता है। तो ऑक्सीजन का मेजरमेंट कैसे करता है? जब भी हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर ये अंगुली लगाते हैं तो हमारे अंगुली के अंदर से दो वेव जो हैं वो निकलती हैं। तो दो वेव जो हैं उनके द्वारा इसको मेजर किया जाता है। एक वेव जो है वो तो मेजर करती है आपका ऑक्सीजन लेवल, एक तो मेजर करती है ऑक्सीजन लेवल और दूसरी मेजर करती है क्या? पल्स रेट। तो ये वेव जो हैं इनको डिटेक्ट करता है ऑक्सीमीटर, और ये ऑक्सीमीटर जो है ये काम करता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन की वेव्स के आधार पर। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर जो सर्कुलेशन हो रहा है उसमें वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और जैसे ही वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो ये इसको डिटेक्ट कर लेता है। दोनों वेव्स, एक तो है ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं और दूसरे से क्या करते हैं? पल्स रेट जो है वो चेक की जाती है। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये 18 मई के हमारे करंट अफेयर, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 17 मई के, सॉरी, डेट जो है यहां पर 17 मई आप लोग कर लेना, कल की डेट के। ये क्या है? करंट अफेयर है जिनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। किसके द्वारा हैदराबाद में कौशल विकास केंद्र की स्थापना की गई है? वो की गई है यूएनडीपी के द्वारा। फिर देखिए यहां पर हाल ही में जीएसआई यानी कि 35% ग्रेफाइट जो है वो कहां पर पाया गया है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। 2021 में माउंट एवरेस्ट पर को फतेह करने वाली कौन सी बनी है? तो वो बनी है ताशी येंगजोंग बनी है। दीपोर बील अभ्यारण्य जो है वो कहां स्थित है? आसाम के अंदर स्थित है, जहां पर लाल कान यानी कि रेड ईयर वाले टर्टल पाए गए हैं। तो आप लोग यहां पे डेट जो है उसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, 17 मई जो है वो यहां पे डेट रहेगी। कल की करंट अफेयर है जिसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किस देश के कप्तान को? तो आप लोग याद रखना, इंग्लैंड के ये कप्तान है इयोन मॉर्गन, जिन्होंने ओवर धीरे फेंका था इसलिए इनको क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया। निम्न में से किस देश ने भारतीय विमानों को अपने एयर स्पेस में घुसने से प्रतिबंध लगा दिया? तो आप लोग याद रखना, पाकिस्तान इसका आंसर रहेगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, तो आप लोग याद रखना, गैंडा जो है इसका डीएनए प्रोफाइल जो है वो तैयार किया जाएगा, डीएनए डेटाबेस तैयार किया जाएगा। आरबीआई ने ई पेमेंट सिस्टम के लिए किस नाम से? तो विजन 21 के नाम से शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यानी कि फिजी के अंदर जो नियुक्त किया है वो किसको नियुक्त किया है? जस्टिस मदन बी लोकुर को नियुक्त किया है। अमेरिका की किस संस्थान के द्वारा पहली बार पूरी तरह रिसाइकिल होने वाली प्लास्टिक खोजी गई है? तो आप लोग याद रखना, लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी। हाल ही में किस देश के चिड़ियाघर में माउंटेन बोंगो? तो ये जो था हमारा 17 मई का स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था, इसका आंसर रहेगा क्या? पोलैंड। पोलैंड के अंदर जो ग्रास लैंड जो पाई जाती हैं इनको क्या कहा जाता है? पुस्ताज जो है वो इनको कहा जाता है। चलिए, आज का स्टडी ग्लोस क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा म्यूकोरमाइसिस रोग का निःशुल्क इलाज करने की घोषणा की गई है? देखिए, कल हमने एक क्वेश्चन किया था कि एक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म ई संजीवनी ओपीडी जो है वो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो आप लोग याद रखना, मैंने थोड़ा सा इसका आंसर जो था मिस किया, तो इसका आंसर रहेगा सीडेक। मैंने डीआरडीओ पे क्लिक कर दिया था, सीडेक जो है ये इसका आंसर रहेगा। चलिए, आप लोगों ने कमेंट किया इसलिए मैं इसको आइडेंटिफाई कर पाया। इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए। कोई भी करेक्शन होगा तो वो हम लोग कर देंगे। देखिए, काफी सारे फैक्ट जो है वो एक साथ आते हैं, तो एक आधा फैक्ट जो है वो इधर उधर हो सकता है, इसलिए आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन नॉलेज जो है वो मेरे द्वारा
फुल एफर्ट्स के साथ में दी जाती है। चलिए, स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए लेके आता है बहुत ही बेहतरीन कंटेंट। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पूछने हैं वो मुझे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो आप लोग, और उनके आंसर जो हैं वो आपको अगले दिन सेशन के अंदर मिल जाया करेंगे। या तो कमेंट बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे या फिर अगले सेशन में आपको आंसर मिल जाएंगे। चलिए, देखते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए स्टडी ग्लव्स के साथ, और देखते हैं कि अगले जो करंट अफेयर का सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।